मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के प्रोजेक्ट भवन में नगर विकास एवं आवास विभाग में चयनित 19 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इससे पहले 2 सितंबर को राज्य में 975 शिक्षकों और लैब सहायकों की ज्वाइनिंग हुई थी। अगर आप गौर किया होगा आपने, तो बीते कुछ महीनों से हर महीने सरकारी नौकरियों में ज्वाइनिंग का 1 या 2 कार्यक्रम जरूर हो रहा है। राज्य के युवाओं के लिए यह शुभ संकेत है। हम जानते हैं कि राज्य में अभी भी 1.5 लाख के करीब रिक्तियां हैं और इन्हें फास्ट ट्रैक करने की आवश्यकता है, लेकिन जाहिर है यह सब होगा एक प्रक्रिया के तहत। हेमंत की अब वह सरकार में है नौकरी की भरमार। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। बात रोजगार की करें तो बीते कुछ महीने सूबे के युवाओं के लिए बेहतरीन रहे हैं। गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 19 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। खास बात यह है कि यह खुशी अभी और बढ़ने वाली है। अगले चंद महीनों में कई हजार सरकारी नौकरियों की सौगात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देने वाले हैं। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड की अबुआ सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। रांची के प्रोजेक्ट भवन के सभागार में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग में चयनित 19 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक के 5, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के 5, सैनिटरी सुपरवाइजर के 4, गार्डन अधीक्षक के 3 और विधि सहायक के 2 सहित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से चयनित कुल 19 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हुई। इससे पहले बीते 2 सितंबर को 975 नवनियुक्त शिक्षकों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपा था। आज बड़े पैमाने पर नगर विकास विभाग में लोगों की नियुक्ति हुई है। उसी क्रम में आज 19 लोगों की नियुक्ति हुई है। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है। कनीय अभियंताओं की भी नियुक्ति हुई है। पाइपलाइन इंस्पेक्टरों की नियुक्ति हुई है और गार्डन अधीक्षक की भी नियुक्ति हुई है। राजस्व निरीक्षक का नियुक्ति हुआ है। वेटनरी अफसरों की भी नियुक्ति हुई है। विधि सहायक की नियुक्ति हुई है। सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है। सैनिटरी सुपरवाइजर की भी नियुक्ति हुई है। तो ये कुल मिलाजुलाकर नवनियुक्त जो हमारे अभ्यर्थी हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पर है। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सरकार के अभिन्न अंग के रूप में ईमानदारी से और कुशलता से अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रोजेक्ट भवन के सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में झारखंड पर्यटन और जेटीडीसी के लोगो और वेबसाइट का भी शुभारंभ हुआ। राजकीय पशु हाथी को उसकी सूंड उठाए हुए दर्शाया गया है, जो आगंतुकों को अपने अंदाज में जोहार कर रहा है। इसके अलावा इसमें झारखंड की प्राकृतिक समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीकों जैसे साल के वृक्ष, पक्षी, पहाड़ियां, पलाश के फूल, सांस्कृतिक राजधानी देवघर और जलप्रपातों को कलात्मक ढंग से उकेरा गया है। इसके साथ ही झारखंड की कला संस्कृति, व्यंजन, पोशाक से संबंधित विषयों से जुड़े पुस्तक का भी विमोचन हुआ। मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आपके आने से शहरी निकायों में दी जा रही सुविधाओं में गुणात्मक बेहतरी आएगी। मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि आज झारखंड के टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने एक नया कदम उठाया है। आज हम लोग एक टूरिज़्म का लोगो लॉन्च कर रहे हैं। आज हम लोग जेटीडीसी की एक वेबसाइट और लोगो लॉन्च कर रहे हैं। और झारखंड राज्य के महत्वपूर्ण हमारे धरोहर, हमारे कलाकारों के लिए CTMS पोर्टल है, जिस पोर्टल में कलाकारों का डेटा और प्रोफाइलिंग करने का हम लोगों का विचार है। और मैं यह मानता हूं कि देश और दुनिया के साथ इस डिजिटल एरा में, AI की एरा में हम लोग भी
कदम से कदम मिलाकर चलने जा रहे हैं। जो नया लोगो है वो लॉन्च किया है, जिसमें राज्य की सारी खूबसूरती जो है उसको समाहित करने का प्रयास किया गया है प्रतीकात्मक रूप से। हमने जो वेबसाइट लॉन्च किया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम आज के युग के हिसाब से पेमेंट गेटवे के साथ मर्ज करके और झारखंड जेटीडीसी की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके बुकिंग के लिए एक नई व्यवस्था तैयार की है, ताकि एक सुगम बुकिंग कम समय में हो सके, और अगर वो ना जाएं या कोई और तरह की समस्या हो तो राशि वापसी और सारी चीज़ें सब वेबसाइट के माध्यम से हो सके। इस मौके पर आजसू का कहना था कि सरकार ने 19 लोगों को नौकरी दी है, लेकिन वादा तो 10 लाख नौकरी देने का था। दूसरा पहलू आप देखेंगे कि जो शिक्षकों की भर्ती का मामला था 26,001 पदों पर, वो मामला लटका पड़ा है। तो ठीक है, ये चीज़ें चल रही हैं, वो हम लोग इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये आई वॉश सिर्फ ना करें कि भाई हमने ये तो 289 लोग जो थे नगर पालिका सेवा संवर्ग के, उसमें ये 19 लोगों को फिर से दिया गया। मेरा कहना है कि सरकार ने जो कहा था कि 10 लाख रोजगार देंगे, सरकार ने जो कहा था कि समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम और समय पर नियुक्ति, इसको सरकार क्यों नहीं पूरा कर पा रही है? आज नौजवान तो परेशान है। इस कार्यक्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग तथा पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार और पर्यटन सचिव मनोज कुमार मौजूद थे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार लगातार नियुक्तियां बांट रही हैं। इस महीने तीसरी बार लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। आज नगर विकास विभाग के अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। लगभग 19 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया था जिन्हें नौकरी दी गई। हालांकि सरकार लगातार नियुक्तियां तो बांट रही है, लेकिन सरकार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। दरअसल कई ऐसे विभाग हैं जिसमें नियुक्तियां लंबित हैं। इसको लेकर के अभ्यर्थी भी लगातार आंदोलन करते रहते हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि वो लगातार नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। इसी कड़ी में परीक्षाएं हों और जो परीक्षाओं के बाद जो रिजल्ट को लेकर के जो समस्याएं होती है उसको निपटारा करना सरकार की प्राथमिकता है। हालांकि आज के अगर कार्यक्रम की बात करें तो जेटीडीसी के लोगों का भी जो है अनावरण किया गया और नए वेबसाइट की भी लॉन्चिंग की गई। कुल मिलाकर अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम को आज को अगर देखेंगे तो एक तरफ नियुक्तियों का वितरण किया गया, तो दूसरी तरफ कैसे राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार आए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है झारखंड आए, इसकी पहल की गई। यही वजह है कि जेटीडीसी को मॉडिफाई करने का कोशिश किया गया, चाहे लोगों के माध्यम से हो या फिर वेबसाइट के माध्यम से। बहरहाल आने वाले दिनों में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खास करके रोजगार और नियुक्तियों को लेकर के क्या कुछ करेंगे। सहयोगी संजय के साथ तवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो हेमंत सरकार में नौकरियों की भरमार, लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं और लगातार नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। सरकार ने चुनाव में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों का वादा किया था, उस तरफ अग्रसर हो रही है। स्पीड थोड़ी कम हो सकती है, इस बात को हम भी कह रहे हैं, लेकिन जो वादा था उस तरफ सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं स्टूडियो से। पहले मेहमानों का तारुफ कराएंगे, उसके चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। संजय मेहता आजसू के नेता है। संजय, बहुत स्वागत है आपका। सुनील शर्मा है, कांग्रेस के नेता है। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। और सुशांत मुखर्जी माले नेता है, बहुत स्वागत है दादा आपका भी। सुनीत से शुरुआत करते हैं। सुनीत, जिस तरह से आप लोगों ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि भाई नौकरी हम देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, और पहली कैबिनेट जो हुई थी उसमें कैलेंडर जेपीएससी जेएसएससी का निकालने की आप लोगों ने बात की थी, देर हुई। इसको लेकर बहुत आरोप भी आप लोगों ने विपक्ष की तरफ से झेला, अभ्यर्थी सवाल पूछ रहे थे लगातार, लेकिन उस दिशा में आप लोग आगे बढ़ते अब नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत जल्द और बड़ी नियुक्तियां होने जा रही हैं। 63,122 पदों पर नियुक्तियों की योजना बनी हुई है और जिसमें 46,000 पदों की जो विज्ञापन भी जारी कर दिए जा चुके हैं। तो सरकार लगातार इस पे काम कर रही है और ये युवाओं को रोजगार का अवसर है और बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि रोजगार सृजन की
प्रतिबद्धता इसमें सरकार की नजर आती है। दूसरी बात यह है कि ये जो 19 अभ्यर्थियों को आज दिया गया है नियुक्ति पत्र जी, इससे आप देखेंगे कि ये सेवा शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। इसके पहले की जो सरकार रही है, भाजपा की रघुवर दास जी की सरकार जब चल रही थी, तो उन्होंने जब ये नियुक्तियां करते थे तो सिटी मैनेजर के पद पे, मतलब दूसरे शहर से दूसरे शहर में वहाँ के शहर प्रबंधक बनाने का काम करते थे। अब ये सेवा के नाम से जो है पदों को सृजन किया जा रहा है। इसमें एक अहंकार का भाव जो पहले के पदों में दिखता था उसको भी खत्म करने का प्रयास है और एक सेवा के नाते लोगों तक जाने के लिए ये प्रयास है। और इसमें मैं कहना चाहता हूं कि इसके पहले भी 2 तारीख को, जैसे कि आपने अपने रिपोर्ट में भी बताया है कि लगातार नियुक्तियों का सिलसिला और दौर चल रहा है। तो 2 सितंबर को भी 6 से 8 जो कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उसमें जो टॉप 3 जिला वाइज शिक्षक थे उनको सीएम साहब ने जो है यहाँ पे नियुक्ति पत्र बांटा। बाकी सभी को जिलों में, उनके संबंधित जिलों में उनको नियुक्ति पत्र मिला और ये तकरीबन 1453 नियुक्ति पत्र उनको मिला। और ये मैथ और साइंस का सिर्फ हुआ है जी। अभी भाषा का होना है और बाकी बहुत सारे जो सृजन है नियुक्तियों के, ये सब अब होने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा पहल है सरकार का और मैं समझता हूं कि विपक्ष को भी इसमें जो है कॉन्क्रीट होकर के साथ देने की जरूरत है कि अगर आप साथ चलेंगे तो आप झारखंड के विकास में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। चलिए संजय का रुख करते हैं। संजय, आप लोग जैसे कह रहे हैं कि भाई नियुक्तियों का वादा किया था, वादा की तरफ सरकार, ठीक है, मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि गति थोड़ी धीमी है लेकिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जैसा सुनीत ने भी कहा कि 1,58,840 जो 49% है ये रिक्त पद है अभी, इसमें 46,000 की नियुक्तियां निकाल दी गई है, तो 49% से आगे बढ़ जाएगा। तो किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ विपक्ष में है तो सरकार के हर चीज़ की आलोचना करनी है, या नौकरियों के पैमाने पर आप सरकार को सराहना करेंगे कि भाई ठीक है स्पीड इज स्लो बट आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं तथ्यों के आधार पर इस पर अपना पक्ष रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो सरकार ये तरीका छोड़े कि आई वॉश करती है। 19 लोगों को जब आप नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो आपने 19 करोड़ का प्रचार कर लिया। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस पहलू पर क्यों नहीं सोचती है कि आप जेटेट नहीं करा पा रहे हैं। 2016 के बाद से अब तक जेटेट हुआ नहीं। मेरा कहना है कि जब झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आप करा नहीं रहे हैं और 2016 के बाद जिन लोगों ने बीएड किया, जिन लोगों ने डीएलएड किया, आप उनके लिए जेटेट की सुविधा नहीं दे रहे हैं, तो वो नियुक्ति प्रक्रिया में कैसे शामिल होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट को रोक लगाया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि 26,001 पदों पर जो नियुक्तियां होनी थी सहायक आचार्य की, उसमें आपने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब चल रहा था तो उसके बाद 15,409 पद खाली रह गए और उसमें आपने मेघा सूची जारी नहीं किया। जो भी परीक्षा सरकार ले रही है उसमें सरकार मेघा सूची नहीं जारी कर रही है। सरकार ये कह रही, खुद से वो आकलन कर रही है कि ये हम इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे हैं और इनको नहीं बुला रहे हैं। तो ये सरकार कैसे तय कर रही है। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जेएसएससी सीजीएल का मसला आया तो उसमें भी सीआईडी अभी जांच कर रही है और अंतिम रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगा, क्योंकि उसमें भी डीवी हो रहा था। आप अभी नगरपालिका सेवा संवर्ग की बात कर रहे थे। हमारा कहना यह है कि झारखंड के अंदर जो ये बातें सामने आती है कि 4,88,000 जो सृजित पद हैं, उन सृजित पदों में 2,88,000 पद खाली हैं। आपने ये कहा था कि हम 75% का रिजर्वेशन दे करके यहाँ पर आउटसोर्सिंग में और निजी क्षेत्र में लोगों को हेल्प करेंगे या फिर नौकरी देंगे नौजवानों को। मेरा कहना है कि इन चीज़ों को आप पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ें रुक क्यों जा रही हैं। सरकार किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी नहीं कर। हम लोगों ने जब बार बार कहा कि कैलेंडर जारी करिए, कैलेंडर जारी करिए, आप कह रहे थे फरवरी में ही कि कैलेंडर जारी होगा और हम समय पर परीक्षा लेंगे, समय पर परिणाम होगा, समय पर नियुक्ति होगी। आपने जेएसएससी सीजीएल कराया, सीआईडी की जांच में वो मामला सामने आया, पेपर लीक का उसमें विषय उठा। आपने सहायक आचार्य के लिए परीक्षा कराई, उसके बाद फिर उसमें आप डीवी में कई लोगों को नहीं बुलाए और उसके बाद उसमें ये समस्या आई कि 15,409 पद खाली रह गया। हमारा कहना है कि बार बार बैकलॉग में वैकेंसियां क्यों जाएंगी, और आखिर आप जो ये कह रहे हैं कि हमको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला 26,001 शिक्षकों में, तो सरकार ने ये तय कैसे कर लिया कि कौन अभ्यर्थी योग्य है और नहीं है। ये तो आप सार्वजनिक करिए ना डेटा। 26,001 शिक्षकों का जो मसला है उसमें डेटा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है कि कौन योग्य है और कौन नहीं है।
उसमें नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को अपना करके और 15,409 पदों को खाली रख दिया गया और उस पर कुछ सरकार आधिकारिक तौर पर कह नहीं रही है, उस पर जेएसएससी की चुप्पी है। तो जेएसएससी और जेपीएससी की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी के दौरान नियुक्ति जो हुई उसमें 40 डीएसपी की नियुक्ति हुई थी, जिसमें एक डीएसपी प्रशिक्षण नहीं कर पाया, तो 39 डीएसपी उसमें बचे। उनका प्रोबेशन पूरा हो गया, उनकी ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया हो गई, लेकिन उनको कहीं पदस्थापन नहीं दिया गया। और लॉ एंड ऑर्डर की हालत झारखंड में इतनी खराब है। तो मेरा कहना है कि जब आपके पास ट्रेंड डीएसपी है और उसको आप काम में लगा सकते हैं, तो फिर आप उसको पदस्थापन क्यों नहीं देते हैं? सरकार के लूपहोल्स बहुत है। अभी मैं आपको बताता हूं, अभी झारखंड पात्रता परीक्षा जो है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका नोटिफिकेशन जेपीएससी ने जारी किया। अब उसमें सरकार ने जापानीज, स्पेनिश, फ्रेंच, चीनी, ये सारे लैंग्वेज के संदर्भ में उसमें नोटिफिकेशन में दिया है। अब जैसे अगर कोई बच्चा फाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट का है, अगर कोई माइक्रोबायोलॉजी का है, कोई बायोटेक्नोलॉजी का है, या फिर कोई फाइन आर्ट्स है या फिजिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है और वो जेट देना चाहता है, तो वो विषय उसमें सम्मिलित नहीं है। भाई आप जिस विषय में झारखंड के अंदर पीएचडी नहीं हो सकती है, फ्रेंच में, स्पेनिश में, आप उसको जेट में शामिल कर लिए हैं। लेकिन जिन विषयों का झारखंड में यहाँ पर बच्चे कर सकते हैं पीएचडी, आप उन विषयों को शामिल नहीं रखें। तो नोटिफिकेशन ये कौन लोग बना रहे हैं, कौन तैयार कर रहे हैं, इस पहलू पर भी सोचे जाने की जरूरत है। मैं फिर से आंकड़ों के आधार पर यह कहना चाहता हूं कि सरकार ठेकेदारी प्रथा बंद करे, सरकार आउटसोर्सिंग की प्रथा को बंद करे, सरकार तमाम एजेंसियों को काम दे रही है। मैं कहता हूं कि अगर ग्रामीण विकास विभाग को, अगर पर्यटन विभाग को, अगर यहां के खेलकूद विभाग को, किसी को भी किसी प्रकार की कोई जरूरत है तो वो विभाग नियुक्ति करे, ये ठेकेदारी प्रथा और आउटसोर्सिंग ना लाए। आउटसोर्सिंग क्या पहली बार इसी सरकार में हुआ है संजय? ये तो लगातार, एक बार हम चाहेंगे, पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि ग्राफिक्स में वो चलाइए, तो जो सहायक, एक बार संजय हम चाहेंगे, जैसा आप बोल रहे हैं, आप सिर्फ समस्याएं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि विपक्ष की ये भूमिका होती है कि भाई जहां अच्छा काम हो रहा है वहां ठीक है, हम कह रहे हैं कि देरी हो, कैलेंडर भी चलाइए और जरा वो जो नियुक्तियां हुई हैं टीचर्स की, वो मैं समझ रहा हूं कि सरकार ने कैलेंडर जारी किया। आपके पूरे बात में उसका जिक्र ही नहीं है कहीं विपक्ष। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने कैलेंडर अब जारी किया 2 दिन पहले। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया को समय से परीक्षा नहीं कंडक्ट करा पा रही है, पारदर्शी तौर पर नहीं करा पा रही है, समय पर परिणाम नहीं आ रहा है और समय पर नियुक्ति नहीं हो रही है। एक बार संजय स्क्रीन पे देखिएगा, एक छोटा सा एक बार स्क्रीन संजय एक बार आप ही के लिए ग्राफिक्स बनाया हमने बहुत मेहनत से, इसको देखिए। आप लोग जैसा कह रहे हैं ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि देर हुआ है, पहली कैबिनेट में हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की थी, बहुत विलंब हुआ लेकिन हुआ, और ये नियुक्तियां जो हुई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उसकी हम जिक्र कर रहे हैं। तो विपक्ष का काम है कि जहां सरकार की नाकामियां है उसको उजागर करे और जहां सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छी नीयत से आगे बढ़ रही है, उस सरकार की सराहना भी होनी चाहिए। संजय लौटते हैं आपके पास एक बार कहना, सरकार एफर्ट ले रही है, अच्छी बात है, ठीक है, बहुत हम सराहना करते हैं। चलिए आपने कहा मेरे कहने पर नहीं, दिल से सराहना कीजिए। मेरी बात समझिए, लेकिन क्या यह फैक्ट नहीं है कि 2016 के बाद से आप जेटेट नहीं करा पा रहे? क्या यह फैक्ट नहीं कि अगर 9 सालों से जेटेट नहीं हुआ तो ये 9 साल में जो बीएड पास किए, जो डीएलएड किए और उनको नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का मौका नहीं मिल पा रहा है। आज की तारीख में अगर आप बैकलॉग ये वैकेंसी निकाल देंगे, जो अभी पद खाली रह गए 15,409, आप कह रहे हैं कि बैकलॉग में हम जाएंगे अगर नहीं मिलेंगे अभी योग्य अभ्यर्थी, तो ये कैसे शामिल होंगे इस नियुक्ति की प्रक्रिया में? आप कहेंगे कि जेटेट जो पास किया रहेगा उसी को इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करेंगे और आप जेटेट कंडक्ट नहीं कराएंगे, तो फिर तो आपने उनके हक को मार दिया। यही तो मैं कह रहा हूं कि सरकार को इन पहलुओं पर सोचने की जरूरत है। चलिए लौटेंगे संजय आपके पास। सुशांत दा का रुक करते। सुशांत दा, जैसा हम लगातार कह रहे हैं, बार बार इसको रिपीट भी कह रहे हैं कि भाई देरी हुई, आप लोगों ने जो वादे किए थे, लेकिन वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं और ख़ास करके युवाओं में बहुत आक्रोश था जिस तरह से बहालियाँ नहीं निकल रही थी। अभी जो कैलेंडर आप लोगों ने जारी किया है, देखने को मिल रहा है कि हर महीने लगभग एग्ज़ाम है और उसके बाद नियुक्तियाँ हैं। तो किस रूप में इसको देख रहे हैं सरकार की उपलब्धि की नज़र से? देखिए, पहली बार है कि विपक्ष में जो बैठे हुए उनको तो हमें लगता है कि पहली बार ऐसी सरकार ने जो काम कर रही है इसका सराहना करने की ज़रूरत है। उनको बोलना चाहिए कि कुछ काम हो रहे हैं। युवाओं के पास ये खबर जा रही है कि युवा खुश है। जब खुश है तो निश्चित तौर पर उनको भी खुश रहने की ज़रूरत है
हमें लगता है कि सिर्फ विपक्ष में रह के विरोध करना कि क्या हो रही है क्या नहीं, और हर महीना देखिए 2 बार 3 बार करके अगर नियुक्तियां हो रही है तो हमें लगता है कि थोड़ा सा स्लो निश्चित है, लेकिन काम तो हो रहे हैं। ये सरकार कर रही है काम, और हम लोग इस सरकार के साथ हैं, और ये निश्चित तौर पर आगे भी काम करते रहेंगे और नौजवानों को नौकरियां मिलेगी। जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ संजय, आपने सुना होगा और देखा भी होगा और खबरों में आपने चलाया होगा इब्राहिम जी, उत्पाद सिपाही में आपने क्या किया, नौजवान गरीब घर के बच्चे दौड़े जाके रात भर सड़कों पर सोए और उनकी डेथ हुई, कितने बच्चे मर गए, हम लोग गए थे मुआवजा दिलाने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं उत्पाद सिपाही का क्या हुआ। आप क्या करते हैं कि सिर्फ लोगों को उलझा कर रखते हैं, एक भी चीज आप समय से नहीं कर पाते। अभी सीजीएल वाले मसले में क्या है, हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आएगी तब तक जो है अंतिम रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगेगा। हाई कोर्ट ने कहा कि एक आईपीएस के नेतृत्व में आप एसआईटी गठित करिए और जांच करिए, आप नहीं कर पाए। ये सरकार कहती है कि नौकरी देने की बात, अरे आप तो नगर निकाय का चुनाव नहीं करा पाए तो अवमानना का नोटिस जारी हो गया। चलिए आपकी जो नौकरी का सवाल था ना, हम ठीक है, मैं सुनी से नौकरी जवाब ले रहे हैं। आपके सवाल के तो जवाब तो लेना होगा ना। सरकार के आचरण और चरित्र पर सवाल उठा रहा हूं कि सरकार का संजय, चरित्र क्या है, सरकार का आचरण क्या है। आपने जो सरकार सवाल काम करना नहीं चाहती है। उत्पाद सिपाही भर्ती वाली के मेरे काबिल दोस्त जो हैं बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और थोड़ा जोर से कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी बात जो है बिल्कुल सत्य है। अब मैं इनको एक बार याद कराना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार आकर के आंकड़े जारी करे। मेरा कहना है कि हम लोग भी लगातार ये कहते हैं कि पीएम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। हम लोगों ने अभी जो लोगो जारी किया है आज सरकार ने, इसमें हाथी सूंड उठा करके और ये एक समृद्ध झारखंड के प्रतीक के नाते एक लोगो जारी किया। आपने हाथी उड़ाया, मोमेंटम झारखंड में एक बहुत बड़ा करप्शन का काम किया। डाइवर्ट नहीं हो रही है। अब मैं आपको एक आज की घटना बताना चाहता हूँ, नौकरी पर सवाल और ये बिहार की नौकरी की है, और आप ही की सरकार वहां, हालांकि आप वहां नहीं है, परंतु फिर भी ये भाजपा के लिए उत्तरदायी है। भाजपा के लोग आप आए नहीं तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। हमारा हमको तो ये कहना ही है, उस महीने में मत जाइए भाजपा ने क्या किया। और तो बख्तियारपुर गए आज नीतीश कुमार, और वहां पे लाइब्रेरियन लोग ने उनको घेर लिया। इसका तो जवाब लेंगे संजय, सुनिएगा सवाल। लाइब्रेरियन लोग ने घेर लिया। 6500 पदों की नियुक्तियां अभी भी वहां रिक्त हैं, बाकी हैं, जो नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि आप इसको कब करके देंगे, तो उनके पास कोई सटीक जवाब नहीं निकल करके आया। कम से कम हमारी सरकार प्रयास भी कर रही है और डिलीवर भी कर रही है, सिर्फ ऐसा नहीं करती है कि आपको प्रयास ही नहीं कर रही है। तो जहां तक पेपर लीक कैसे हुआ? सिंडिकेट कहां से आया? मैं आपके सीआईडी की जांच में ये बात संजय लौटे आपके पास आएंगे। संजय आप अपने आप एक बार सुने, उसके बाद कहें आज भाजपा के व्यक्ति नहीं तो आपको डबल मौका मिलने वाला है, वैसे भी आप कहिएगा। तो भाजपा के बिहाफ में तो बोलने को तैयार नहीं है संजय, बोल रहे कि उनका मामला हम नहीं बोल रहे। पार्टी के लिए परंतु आप एनडीए के लिए उत्तरदायी है। ये इनको और दर्शकों को भी और इनको भी बताना चाहता हूं कि अभी 1 से 5वीं कक्षा के शिक्षकों की 4333 नियुक्तियां जो है वो बहुत जल्द होने जा रही है। उसकी प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई है, जिलावार इसको करने जा रहे हैं। 6 से 8वीं कक्षा का भाषा के आधार पर भी अभी शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रहा है, उसकी भी प्रक्रिया लगभग पूर्ण कर ली गई है। फिर 2015 की जो नियुक्तियां थी रघुवर दास की सरकार की, 2013 में हमारी सरकार ने एग्जाम कराया था, उसके नियुक्तियों को इन्होंने दर्शाया था अपने समय में। जेपीएससी के माध्यम से 44,000 नई नियुक्तियों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब ये सारा काम तो सरकार कर रही है ना, अब उसमें आपको क्या बाधा है, आप उसको देखिए। आपका कार्य खत्म हो गया, कार्यकाल खत्म हुआ, तब हम कहते हैं कि आपने ये किया, आपके ये लूपहोल रहा। हमारा तो एक कार्यकाल पूरा हुआ, जनता ने समर्थन दिया और दूसरी बार रिपीट किया, तो हमारी नियुक्तियों पर उनको भरोसा रहा, आगे भी उनको कार्यशैली पे भरोसा है, और जनता जनार्दन है, वो देख रही है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये नियुक्तियों के माध्यम से, बस आप ये कहिए कि 6500 नियुक्तियां जो आप जो बोल रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन में हम चला रहे हैं, वही चला रहे हैं। संजय इस पे जवाब आप चाहेंगे? देखिए आप जो बोल रहे हैं, सरकार ने वादा किया, हम लगातार कर रहे हैं कि स्पीड स्लो है, लेकिन अब बिहार में चुनाव है, जब चुनाव से पहले वादा किया गया था, और आज सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे अभ्यर्थी की कहां गई 6500 नौकरी।
तो वहां उस जहां बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है, वहां पर अगर इस तरह के तस्वीरें आती हैं तो इसको आप लोग नोटिस में नहीं लीजिएगा। यहां कम से कम हो रहा है, स्लो हो रहा है। ये लोकतंत्र है और सभी को अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने का अधिकार है। नीतीश कुमार जी के समक्ष अगर किसी ने कोई अपनी मांग रखी है तो निश्चित तौर पर उसको सुना जाना चाहिए और उस मांग को पूर्ण किया जाना चाहिए। फिलहाल हम बिहार के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, हम झारखंड के लिए उत्तरदायी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि झारखंड के अंदर लगभग 8 लाख से अधिक नौकरियां प्राइवेट सेक्टर्स में हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे यहां पर एनजीओ काम कर रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूं, आप डाटा दीजिए संजय, पर हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि इससे पहले की रघुवर सरकार में मैं आपको कितनी नियुक्तियां थी, है ना? मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी आप किसी भी माइनिंग सेक्टर की एरिया में चले जाइए, जहां भी माइनिंग हो रहा है, चाहे वो एनटीपीसी का माइनिंग हो, चाहे वो आपका बीजीआर का हो, या फिर आपका टंडवा में हो, कहीं भी आप चले जाइए, इन इलाकों में बार बार ये बात सामने आती है कि जो भी निजी क्षेत्र की कंपनियां जहां पर जैसे आउटसोर्स करके वो माइनिंग कर रही हैं, जैसे बड़का गांव में एक कंपनी है त्रिवेणी सैनिक। अब त्रिवेणी सैनिक में आप देखेंगे तो वहां पर बड़का गांव के लोग आपको काम करते हुए नहीं दिखेंगे। सरकार ने कहा कि हम आउटसोर्सिंग में 75% रिजर्वेशन देंगे। आप इसको देने में सफल रहे, कहीं लागू नहीं हुआ, कोई भी कंपनी मानने को तैयार नहीं हुआ। उल्टा कंपनी वाले लोगों ने सरकार को चुनौती दे दी हाईकोर्ट में जाकर के। इस कंपनियों की हिम्मत देखिए कि सरकार के बनाए कानून के खिलाफ हाईकोर्ट चले जा रहे हैं और सरकार को कह रहे हैं कि आप कानून बना लिए तो क्या हुआ, आपका कानून हम नहीं मानेंगे। दूसरा, उसके बाद इन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में 75% रिजर्वेशन देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा 10 लाख रोजगार नहीं देंगे तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा समय से नियुक्ति पूरा करेंगे, नहीं कर पाए। इन्होंने कहा पारदर्शी परीक्षा कराएंगे, नहीं हो पाया। परीक्षा विवादित रही, उसमें सीजीएल में पेपर लीक का मामला सामने आया। यह बात सरकार की जांच में सामने आया कि नेपाल में भी इसका सिंडिकेट था। यह बात जांच में सामने आई कि यहां पर एक बहुत बड़ा कोई ऐसा माफिया या सरगना था, कोई सिंडिकेट था जो पेपर को लीक करा रहा था। अच्छा चलिए संजय नहीं आप आ जाइए। आप बहुत अच्छा डाटा दे रहे हैं, सुनने को बहुत अच्छा लग रहा है, और डाटा पे जब कोई बात करता है तो दर्शकों को भी समझ में आता है। अब कंपैरेटिव स्टडी की हम बात करते हैं। मैं उधर नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन आप मुझे ले जा रहे हैं। इससे पहले जो आप लोगों की गवर्नमेंट थी, एनडीए की गवर्नमेंट थी, आप भी उसमें हिस्सा थे, उसमें निजी क्षेत्रों में नौकरी का क्या हाल था? सरकारी नौकरियों में कितनी नियुक्तियां थी? क्या आउटसोर्सिंग उस सरकार में नहीं थी? ये 75% नौकरी का उसमें ब्रैकेट था कि नहीं? ये हमको कम शब्दों में बता दीजिए क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है। नहीं, मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि सरकार की जो प्रॉमिसेस हैं, सरकार ने जो संकल्प लिया, उन संकल्पों को पूरा क्यों नहीं किया? मैं फिर से नौकरी का प्रॉमिस नहीं किया था। नहीं, सरकार ने कहा कि हम 10 लाख चलिए मान लीजिए सरकार फेल पहले कहा कि 5 लाख देंगे, फेल हो गई, नहीं कर पाए, नौकरी देने में फेल हो गए। क्या किए थे? नहीं मेरा आपके सारे आंकड़े हम मान लिए, सुन लिए, हम तो कह रहे चलिए मान लिए सरकार नौकरी देने में फेल हो गए। कंपैरेटिव स्टडी, आपके पास डाटा, आप डाटा के जादूगर है, डाटा करके आप हमको बताइए कि इससे पहले आपकी सरकार थी, रघुवर लेड एनडीए गवर्नमेंट, उसमें क्या हाल था? 75% निजी, आउटसोर्सिंग। नहीं, उस वक्त इसका तो कानून था ही नहीं। आउटसोर्सिंग में जो चीजें थी उस पर आरक्षण की नहीं थी। हम लोग आउटसोर्सिंग की शुरुआत से विरोधी रहे हैं, क्योंकि सरकार ठेकेदारी प्रथा से नहीं चल सकती है। किसी विभाग में 20 कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, आउटसोर्सिंग प्रथा आई और आप ही की सरकार लेके आई संजय। मेरा कहना यह है कि किसी भी प्रकार से ऐसी प्रथा को राजनीति में बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, पर वही क्योंकि तो कह रहे हैं कि वो आपकी सरकार लेकर के आई 2005 में। मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन अगर आउटसोर्सिंग एजेंसियों का कार्यों का आप मूल्यांकन करिए ना कि इसका परिणाम क्या रहा। आज क्या हो रहा है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी किसी विभाग में घुस जा रही है, वो कह रही है कि 20 कंप्यूटर ऑपरेटर हमारा होगा, ना उसमें आरक्षण रोस्टर है, ना समान कार्य के लिए वेतन है। आज देखिए, सहायक जो पुलिसकर्मी थे जिसको हमारी सरकार ने नियुक्त किया था, आज 1 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। अभी वो लोगों ने फोन किया थोड़ी देर पहले कि भैया हम लोग तो 9 साल से काम कर रहे हैं, हम लोगों की सैलरी मात्र 13,000 रुपया। तो सरकार ने क्या कहा था कि समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। हुआ क्या? सरकार ने कहा जिनके 15 साल हो गए अनुबंध की नियुक्ति, उनको अस्थायी नियुक्ति देंगे। दिया क्या? तो मेरा सहायक पुलिसकर्मी तो बोलते हैं कि भाई एनडीए सरकार हम लोगों को फंसा के चली गई, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। नहीं, हम बताएंगे कैसे कैसे। तो हेमंत सरकार में नौकरियों को लेकर क्या कुछ कहना अलग अलग पार्टियों का, पहले आपको सुनाते हैं।
के बीच बहुत लोकप्रिय होती जा रही है। आपने देखा होगा कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह यहाँ इसके पहले भी हुआ, अभी भी हुआ। नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से है, ये माननीय मंत्री सुदीव्य कुमार जी के विभाग का है। तो मैं बधाई देना चाहूँगी और झारखंड के लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों के दिन अब सुनहरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन जी हर क्षेत्र के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग बोले थे कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, कितने 100 युवाओं को रोजगार दिया, ये 1000 भी नहीं पहुंच पाए। इसलिए बोलना एक अलग चीज़ है, करना एक अलग चीज़ है। इसी प्रकार से बड़ी बड़ी बातों को बोल करके जनता को गुमराह करके धोखा दे करके सत्ता में फिर से आ गए, जनता इनके झांसे में आ गई। राज्य सरकार बिना नीति बनाए, बिना स्थानीय नीति और बिना नियोजन नीति के हेमंत सरकार जो नियुक्ति पत्र बांट नहीं रही है, नियुक्ति पत्र बेच रही है, नौकरियां बेच रही है हेमंत सरकार। यही वजह है कि हमेशा राज्य विवाद में खड़ा हो रहा है और विवादों के घेरे में भी ये नियुक्तियां पड़ रही हैं। अभी शिक्षकों की नियुक्ति में क्या हो रहा है, एक बार आपने रिजल्ट आउट कर दिया, उसके बाद वेरिफिकेशन करा लिया आपने, फिर उसको ब्रेक लगा दिया, फिर उसके बाद आप नए सिरे से रिजल्ट निकाल रहे हैं, उसमें से बहुत का छटनी भी कर दे रहे हैं। ये कौन सा नियम से आप बहाली कर रहे हैं भाई? राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में 19 अभ्यर्थियों को सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्ति पत्र मिलने पर सभी अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे। अभ्यर्थियों से बात की हमारे सहयोगी नवीन शर्मा ने। हेमंत सोरेन के हाथों आज 19 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। जाहिर तौर पर ये नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद जो अभ्यर्थी हैं उनमें खुशियों की लहर है। एक लंबा वक्त भी लग गया, लगभग 2 साल का वक्त लग गया नियुक्ति पत्र पाने के लिए, और ये नियुक्ति पत्र नगर विकास आवास विभाग के अंतर्गत सौंपा गया है। अपना परिचय दीजिएगा, कहाँ से हैं, किस पद के लिए नियुक्ति मिली? नाम सरिता सोरेन हुआ, जामताड़ा की रहने वाली हूँ और राजस्व निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हुई हूँ। कितना वक्त लग गया और कितना खुश है? बहुत दिन तक इंतज़ार करना पड़ा इस पल तक पहुँचने के लिए, और इसमें तो बहुत खुशी हो रही है। अभी इसमें नियुक्ति मिली है तो मुख्यमंत्री जी हम लोग को नियुक्ति दिए, तो उनको बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद देती हूँ उनको। आप कहाँ से हैं? बोकारो डिस्ट्रिक्ट के गोमिया प्रखंड से। किस पद के लिए? सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर। तौर पर खुश भी होंगे कि आज मुख्यमंत्री के हाथ? हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या कहेंगे सरकार को? बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, और जो भी हुआ लेट हुआ लेकिन हो गया, देर आया दुरुस्त आया। हाँ, कुछ लोग हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे। और ये जो नियुक्ति पत्र जो वितरित किया गया है उनसे एक बार जो है चर्चा कर लेते हैं। 19 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया, तो अभ्यर्थी हैं जिस तरह से नियुक्ति पत्र मिला है, कहाँ के लिए और कहाँ पोस्टिंग? हमें नियुक्ति पत्र मिला है, हमें साहेबगंज के लिए मिला है, डिस्ट्रिक्ट के लिए मिला है, और हम बहुत खुश हैं। कितना दिन इंतजार करना पड़ा? हमें तो लगभग डीवी के बाद, हमें 6 महीने के बाद हम लोग को डीवी के बाद मिला है ज्वाइनिंग लेटर। क्या अपना परिचय? चलिए वापस चर्चा में लौटते हैं। सुशांतो दा का रुक करते हैं। सुशांतो दा, हमने दोनों चीज़ें दिखाई है, अभ्यर्थियों के चेहरे की खुशी दिखाई है। संजय आपसे भी यही सवाल रहेगा, लेकिन सुशांतो दा से पहले ले लेते हैं। और अभ्यर्थियों के चेहरे की खुशी भी दिखाई है, और बीजेपी के प्रवक्ता का बयान भी आपको सुनाया है कि नियुक्ति पत्र वितरण में नियुक्ति बेची जा रही है। इन अभ्यर्थियों के चेहरे पर जो खुशी है, लग रहा है कि पैसे देके इन्होंने नियुक्ति खरीदी। इस तरह की बयान मुझे लगता है कि बचना चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी है। निश्चित तौर पर देखिए, किसी को भी रमाकांत जी भी जो बातें रख रहे हैं, ये चाहे कोई भी रखे, भाजपा के कोई भी रख रहे हैं, इस तरह से बातें नहीं आनी, खरीदी जाती है, बेची जा रही है। ये क्या है? मतलब आप जो युवा को नौकरियां मिल रही है उसका चेहरा पर देख लीजिए, वो कितना पैसा निकाल के उसका चेहरा बता रहे कि वो क्या कर रहे हैं। मेहनत करके आए हैं, मेहनत करके आए हैं सब आगे। निश्चित तौर पर हमें लगता है कि झारखंड की ये डेवलपमेंट है, झारखंड के नए नौजवानों को नौकरियां मिल रही है, ये आगे बढ़ेंगे, और इससे ताकत देने की ज़रूरत है, पक्ष विपक्ष नहीं। अभी जब नौकरियां मिल रही है, पहले तो नहीं हुए, कुछ कम हो, जरूर से कम हुए, लेकिन हो तो रहे, अभी चालू है, मतलब आगे बढ़ेंगे। अभी नियुक्तियां खाली हैं, इस जगह को भरपाई करेंगे, आगे सरकार बढ़ेंगे।
जब सरकार बढ़ने की तैयारी में है तो विपक्ष को ये बातों को रखना नहीं चाहिए कि बिक रही है, खरीद रही है। ये क्या, हमें लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी को इस तरह से बातें नहीं रखने की ज़रूरत है और हमारे यहाँ के नौजवान नौकरी निश्चित तौर पर मिलेगी, आज झारखंड आगे बढ़ेगा। चलिए संजय, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया, उनके प्रवक्ता का जो बयान चल रहा था, ये सरकार पर नहीं है। ये जो 19 खिले हुए चेहरे आपको नजर आ रहे थे, इन पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि ये मेहनत करके नहीं, पैसे देके। इस तरह के बैनर से बचना चाहिए। आप लोग समझाते नहीं है, गठबंधन में आप लोग हैं। नहीं, देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के प्रति एक नैरेटिव ऐसी बनी है, एक अवधारणा ऐसी बनी है जहाँ पर ये बातें सामने आई हैं कि नौकरियों की खरीद बिक्री हुई है इससे पूर्व में, और कई लोग पकड़ में आए हैं। अभी जो सीआईडी का मामला सामने आया है जांच का, जेएसएससी सीजीएल का, ये बातें सर्वविदित है कि उसमें पेपर लीक हुआ और तमाम तरह की पहला जेपीएससी घोटाला किसकी सरकार में हुआ था संजय? नहीं, जेएसएससी सीजीएल तो कंडक्ट ही नहीं हो पाया। नहीं, जेपीएससी घोटाला पहला कहाँ, किसकी सरकार में हुआ था? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार के कार्यों की पारदर्शिता का जो सवाल है, इस राज्य के अंदर हमेशा से राजनीतिक तौर पर सरकारों के लिए एक चुनौती रही है। और मेरा कहना यह है कि वर्तमान सरकार इस पहलू पर फेल कई मोर्चे पर साबित हुई है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि झारखंड की ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल है। आप कह रहे हैं करप्शन की बात, तो इसलिए कह रहा हूं। आप देखिए, ये जितने नाम आपके पास सामने आए, वो छवि रंजन हो, विनय चौबे हो, वीरेंद्र राम हो, ये तमाम तरह के, पूजा सिंघल हो, ये जो तमाम नाम सामने आए, और उसके बाद आज झारखंड के अंदर अंचल कार्यालय से लेकर के जिला के डीसी के कार्यालय तक आप जाइए, अभी आपको कहीं भी पारदर्शी व्यवस्था नहीं मिलेगी। हर एक सीओ ऑफिस में अंचल अधिकारी जमीन के म्यूटेशन के लिए पैसे ले रहा है, भले वो किसी माध्यम से ले, भले वो सीआई के माध्यम से ले या कर्मचारी के माध्यम से ले, कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से ले, लेकिन जमीनों के म्यूटेशन में पैसा लग रहा है। अभी आपको ये मालूम होगा कि एनआईसी के डेटा में छेड़छाड़ करके जमीनों का छेड़छाड़ किया गया। मेरा कहना यह है कि सरकार जब पारदर्शी तौर पर अपने कार्यों का क्रियान्वयन नहीं कर पाती है तो ऐसा नैरेटिव डेवलप होता है। अब एक बात मैं कहना चाहता हूं नौकरी के सवाल पर, क्योंकि नौकरी पर हम लोग यहाँ बार बार बात रख रहे हैं। सरकार अगर ऐसा कोई प्रयास कर रही है कि हम नौकरी देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, परीक्षाओं को समय पर पूरा करेंगे, हम परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे, हम ऐसे प्रयासों को लेकर के सरकार को सराहते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सरकार आई वॉश ना करे, सरकार सिर्फ अवधारणा गढ़ने की कोशिश ना करे, सरकार सिर्फ नैरेटिव बनाने की कोशिश ना करे। क्यों, मैं बताना चाहता हूं। अभी जब वैकेंसी की बात सामने आई तो तमाम विभागों को लेकर के जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे 2024 के नवंबर दिसंबर के महीने में, तो उस वक्त आधिकारिक आंकड़ा आया कि 2,88,000 पद खाली हैं। इन 2,88,000 पदों पर जो नियुक्तियां आनी चाहिए थी वो नहीं आई। आप झारखंड के अंदर तमाम विभागों में देखिए, आपको यह दिखेगा कि कई जगहों पर लोग अतिरिक्त प्रभार में काम कर रहे हैं। एक जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उस पर जिम्मेवारी होती है। अभी कल बिजली के जेई जूनियर इंजीनियर लोगों ने फोन किया कि एक जूनियर इंजीनियर जो है वो बहुत बड़े क्षेत्र को 50-60 किलोमीटर के एरिया को देख रहा है। तो मेरा कहना यह है कि ये अगर 4,88,000 अगर सृजित पद झारखंड के अंदर आधिकारिक तौर पर हैं और 2,88,000 पद खाली है तो सरकार श्वेत पत्र जारी करे। नहीं, हम चला रहे हैं। मेरा सरकार, आप जो बोल रहे हैं करेक्शन उसमें कर रहे हैं जी, करेक्शन कर रहे हैं आप जो डाटा बोल रहे हैं, देखिए जी, फुल स्क्रीन एक बार चला दीजिए, मेहमानों को देखने में आसानी होगी। चलिए, आप कह रहे हैं कि कुल रिक्तियां 1,59,000 है। इस पर भी मैं बड़ी बात कहना चाहता हूं। इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कुछ दिनों पहले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात सामने आई कि जब कुल रिक्तियां 2,88,000 थी तो ये 1,59,000 कैसे हो गया? जब सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी ही नहीं की तो सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए आधिकारिक तौर पर कि झारखंड में इतने सृजित पद हैं, इतने पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इतने पद रिक्त बचे हुए हैं और विभाग अनुसार उसका डेटा दिया जाना चाहिए। क्योंकि बार बार यह बात सामने आ रही है कि नियुक्ति प्रक्रिया समय से पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल का मामला हो, चाहे वो आपके उत्पाद सिपाही का मामला हो, चाहे वो सहायक आचार्य का मामला हो, चाहे वो जेपीएससी का मामला हो, हर जगह कहीं ना कहीं चीजें अटक जा रही हैं। तो मेरा कहना यह है कि समय से सारी चीजों को आप पूरा करिए। संजय जी के बातों पर हम बात कर रहे हैं कि देखिए बार बार सीओ और इसकी बातें कर रहे कि एनआईसी की बात कर रहे हैं। ये किन के पीरियड में आए? एनआईसी किसने लाया? हमारे तो टाटा कंपनी चला रहे थे इसको। हमारे जो मूल
दस्तावेज है वो रखते थे, वो काम करते थे। अभी ऐसा हो गया कि 2016 के बाद जब ये आ गए पीरियड, जब हमारे यहाँ पर हाथी उड़ा के ज़मीन बेचने की बात आई, बांटने की बात आई, तभी एनआईसी आए। और एनआईसी ने ही पूरे घोटाला किए। जो अभी ब्रेक 2019 में पहली सरकार आते साथ, हेमंत सोरेन की सरकार आते साथ इसे रोके गए हैं। गैर मजरूआ जमीन को सब एक बना दिए। ये संजय जी को नहीं पता है। आके के नगड़ी और चामा मौजा में खेल कौन किया? एक मिनट, किसके सरकार में हुआ? अर्जुन मुंडा। नहीं, आप एक बार डेटा चेक अरे डाटा क्या चेक करेंगे? हम लोग लड़ाई लड़े, आंदोलन किया नगड़ी। अरे हम लोग नगड़ी 2012 में अर्जुन मुंडा की एनआईसी में छेड़छाड़ किसने कराया? एनआईसी का भूमि माफिया कहां से पैदा हुआ? एक मिनट, ये जमीन के माफिया कौन है? संजय जी एक सेकंड, संजय जी एनआईसी को एक सेकंड, एनआईसी को लाया किसने? एनआईसी को क्यों लाया रघुवर पीरियड में? मेरा कहना क्यों? है एक मिनट, एनआईसी से छेड़छाड़ कैसे हो जा रहा है? अरे कैसे हुआ? कौन लाया कौन उत्तरदायी है? नहीं, दाई कौन है? अर्जुन मुंडा सरकार थी। एनआईसी को लाना अलग पहलू है। आपने सवाल उठाया है, उसका जवाब दे रहे हैं। नहीं, आपने सवाल उठाया, उसका जवाब दे रहे हैं। संजय आपके पास आएंगे, आपको समय देंगे। दादा कंप्लीट कीजिए। देखिए, अर्जुन मुंडा की सरकार थी। हम लोग नगड़ी में 2012 में जो लड़ाई लड़े, जिसमें गुरुजी भी गए थे, हाँ लड़े। अब ये सरकार देखिए, केंद्र में तभी किसकी सरकार थी? बीजेपी नहीं थे, इसलिए बातों पर ये वार्ता रुकी और वो जमीन 12 से 24 तक रहा। जैसे केंद्र में सरकार चेंज हुई, होने के बाद आज अभी लड़ाई लड़ रहे, अभी पॉलिटिक्स हो रहे। उनकी पास सब चीज है, 9 एमपी है, सरकार केंद्र में है, चाहे तो ये आगे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कोई भी काम करेंगे तो ये सरकारी इस जमीन को बचाएंगे। और निश्चित तौर पर हम लोग भी इसका पक्षधर हैं कि निश्चित खेतिहर जमीन में इस तरह से। यही रघुवर पीरियड, यही रघुवर जी उस टाइम क्या थे? डिप्टी सीएम थे शायद, चाहे नगर विकास मंत्री थे। उस टाइम हम देखे थे जब विधानसभा में हम लोग आपको धान दे रहे थे सबको, कि भाई 81 विधायक को दिए, देखिए यहां पर धान कैसे होते। तब रघुवर जी पीरियड कहते कि ये बहुत अच्छी काम है, इसे आगे बढ़ना चाहिए। आज ये सरकार बदल गई, आके कह रहे हैं कि यहां पर नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि निश्चित तौर पर गैर मजरूआ जमीन जो रघुवर पीरियड में हाथी उड़ा के बेच दिए गए थे, उसे रोक के वहां पर सरकार बनाए रिम्स 2। हम लोग भी चाहते हैं ये 227 एकड़ जो है 2.227 जो एकड़ जमीन है, इस पर ना बने। 13 एकड़, देखिए 62 एकड़ में पूरे देश में आपको कहीं यूनिवर्सिटी नहीं मिलेंगे। 62.5 एकड़ जमीन में लॉ यूनिवर्सिटी बने हैं, अंदर में स्विमिंग से लेकर हर चीज। इसे रोकना चाहिए। हमें लगता है ये सारा गलतियां पीरियड के थे। चलिए हम लोग अब जब सरकार संजय आपके समय पे आएंगे। सुनील जी बहुत देर से उनके पास नहीं गए। सुनील जी, ये तो बात हो रही कि भाई आप लोग काम कर रहे हैं, तो विपक्ष ने भी, विपक्ष में रहते हुए संजय ने कहा कि भाई सराहना हो, लेकिन पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। कुछ विभागों में आप लोगों को ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता। हमने बहुत सारा डाटा निकाला, उसमें स्वास्थ्य विभाग अव्वल चल रहा है, जिसमें बहुत सारी नियुक्तियां अभी होनी है। तो क्या इस दिशा में सरकार अग्रसर है कि भाई जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन स्वास्थ्य में इसलिए कि डॉक्टर्स की कमी, मेडिकल स्टाफ की अगर कमी होगी तो सीधा उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, इस पे सरकार बहुत गंभीर है और लगातार हमारे माननीय मंत्री इरफान जी बहुत काम कर रहे हैं और उनका लगातार ये प्रयास है कि हम किस तरह से सृजन करें और जल्दी से जल्दी नियुक्तियों की प्रक्रिया को पूर्ण भी करते जाएं। और इससे लगातार वो मुख्यमंत्री जी से संवाद में भी रहते हैं। और भी विभागों में जिसपे तालमेल बहुत अच्छे से सरकार में चल रही है और मुझे लगता है कि नियुक्तियों का दौर लगातार जारी रहेगा। मैंने ये कहा है पहले भी कि युवाओं को रोजगार का ये अवसर है और ये अवसर लगातार अब मिलता रहेगा। ये पारदर्शी और जवाबदेह वाली सरकार है। जैसे मेरे काबिल दोस्त कहते हैं कि पारदर्शिता कहाँ है, पारदर्शिता तो भारतीय जनता पार्टी जब सरकारों में रहती है तब नहीं रहती। जैसे केंद्र में अभी है और 65 लाख वोट चोरी हो गई और उसका हर अब स्टेट में एक तरह से उसका आंकलन अब चालू हो गया है। तो वहाँ पे पारदर्शिता की आवश्यकता है उनको। हम लोग तो लगातार नियुक्तियां भी कर रहे हैं और शिक्षकों की नियुक्तियां मैंने पहले भी बताया 1453 हो गए हैं और 4333 अभी होने वाले हैं। और 6ठी से 8वीं के जो भाषा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है वो भी होने जा रही है। और 46,000 पदों पे विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं।
अब मेरे काबिल दोस्त को क्या परेशानी है? यहाँ नौकरी जब देने की बात है और दी जा रही है और ये आरक्षण के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, इसके पहले की सरकारों के पास ये सब चैलेंजेस नहीं थे। अब कम से कम इसका ध्यान रखा जा रहा है कि हम सभी वर्ग को शामिल करते हुए उनको नियुक्तियां प्रदान कर सकें। ये चैलेंज कभी भी दूसरी सरकारों ने स्वीकारा भी नहीं और उनको उस तरह से जगह भी नहीं दिया। अब कम से कम ये तो हो रहा है कि हम सभी वर्ग को किस तरह से सम्मिलित करते हुए नियुक्तियां दे सके, उस ओर सरकार बढ़ रही है। तो ये एक अपब्रिंगिंग का काम है, अपलिफ्टमेंट का काम है और सरकार बहुत अच्छे से इस पे काम कर रही है। और मैं आपको फिर से यकीन दिलाता हूं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी कुछ देर पहले आपने विजुअल दिखाया, उन्होंने बहुत निचले स्तर की बात कही और उन्होंने कह दिया ये खरीद फरोख्त से जो है पाया गया है। उन्होंने ये भी कह दिया कि किस तरह से शिक्षकों की नियुक्ति हुई, फिर वापस ले ली गई। फिर तो उनको ये पता होना चाहिए, आज वो यहाँ नहीं है तो मैं उनको ज़रूर कहता, और पर आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो आपका चैनल देख रहे हो तो उनको ये पता होना चाहिए कि इस पे ओबीसी का आरक्षण को सम्मिलित करते हुए अब की नियुक्तियां हुई हैं। ये पहले की सरकारों ने कहाँ किया है, और इससे सुंदर नियुक्तियां शायद ही सरकार कर सके। कोई भी सरकार इससे सुंदर नियुक्ति नहीं कर सकती। चलिए संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब आपको समय हम देते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि झारखंड की सरकार को लेकर के जो बातें हमारे भाई कह रहे हैं, सरकार को ये मूल्यांकन करना चाहिए। और मुझे बोलने का अवसर दीजिएगा, मैं एक एक पहलू गिनाना चाहता हूँ। सरकार ने कहा था हम स्थानीय नीति लाएंगे, सबसे नहीं लेकर के आई। नियोजन नीति लाएंगे, नहीं लेकर आई। कहा कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग में यहां के लोगों को हम आरक्षण देंगे, नहीं कर पाए। कहा 10 लाख रोजगार देंगे, नहीं दिया। कहा कि पेशा कानून लागू करेंगे, नहीं कर पाए। अरे पेशा कानून तो मेरी बात इस पे पहले भी डिबेट हो गया है। मैं कहना चाहता हूँ, नहीं इस पे आप जरूर कहिए, पर उसपे सिर्फ मेरा ये कहना है कि पहले भी डिबेट हुआ। पेशा कानून में तो आप लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। सरकार ने नियमावली बनाकर 2021 में 22 में कैबिनेट से पास करा लिया है। मैं सरकार के फेलियर को गिना रहा हूं, मुझे प्लीज गिनाने दीजिए। मैं जो कह रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। पेशा कानून को इन लोगों ने लागू नहीं किया, इन्होंने नगर निकाय का चुनाव नहीं कराया, ट्रिपल टेस्ट जैसे तैसे किया। और हम लोगों ने जब बहुत ज्यादा कहा कि आप यहां पर ओबीसी का आयोग का अध्यक्ष बनाइए, तो वो मजबूरी थी कानूनी तौर पर, तब उन्होंने बनाया। कोई भी काम सरकार खुद नहीं करती है। आज अदालत की अवमानना का सरकार को नोटिस जारी हो गया, अलका तिवारी को और वंदना दादेल को, और एक व्यक्ति जो जेल में बंद है उसके ऊपर। मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी भी मोर्चे पर सफल साबित नहीं हुए हैं। पर जनता तो चुन रही इसी सरकार को ना, आप पॉलिसी के लेवल तो पे जनता तो दूसरी बार चुन के भेज दी। नीतियों के स्तर पर इस स्टेट को आपने पैरालाइज कर दिया, पॉलिसी से पूरी तरीके से पैरालाइज कर दिया। और पॉलिसी की पैरालाइसिस स्टेट को बहुत गर्त में लेकर के जा रही है। जब यहां पर डोमिसाइल की पॉलिसी नहीं है, डिफाइन नहीं है, यहां पर नियोजन की नीति नहीं है, यहां पर पेशा कानून लागू नहीं है। आप सरना धर्म कोड की बात करते हैं, आप कहते हैं 75% रिजर्वेशन, आप कहते हैं ओबीसी को रिजर्वेशन, आप कहते हैं पेशा कानून और सरना धर्म कोड पे तो आप ही लोग पे सवाल उठ रहा है। आप लोग दबा के बैठे हो, दे दीजिए सरना धर्म कोड। नहीं, सरना धर्म मेरा कहना यह है कि झारखंड की सरकार लड्डू क्यों बांट देती है। आपने जब स्थानीय नीति नहीं बनाया था तो लड्डू क्यों बांटा? आप सिर्फ नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। आज की तारीख में ओबीसी का आरक्षण आप क्यों? चलिए संजय समाप्त हो गया। चलिए बहुत शुक्रिया संजय आपका, सुनील जी आपका बेहद शुक्रिया, सुशांतु जी आपका बेहद शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप लोग ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को इस डिबेट को दिया। तो मेरे साथ